हेलो गाइस। मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ क्यू कार्ड का। एंड दैट क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ कन्वर्सेशन टॉपिक यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ये क्यू कार्ड को डिफ़िकल्ट मानते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कौन सी कन्वर्सेशन के बारे में बताएं। वेल, आई हैव टेकन अ टॉपिक अबाउट दैट। बॉयज़ के लिए अलग होगा, गर्ल्स के लिए अलग होगा, ठीक है। Before starting, please subscribe to my channel and don't forget to tap on the bell icon to make the notifications at all so that you can get all my future videos in your notification box. Okay, so first of all, there are total 4 questions in this. Who you talked with, when you had the conversation, what the topic was, and the last one is explain why you were not interested. ठीक है, सो मेनली आपको ये बताना है कि आप किसके साथ वो बात कर रहे थे और कॉन्वर्सेशन क्या थी, कब हुई थी, टॉपिक क्या था और आप उसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे। ठीक है, हु यू टॉक्ड विद। सो सबसे पहले हम किससे ज़्यादातर बात करते हैं? आई वुड से कि इन माय केस आई वुड से कजन्स। लेकिन आपके लिए वो क्या हो सकते हैं? वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी और इंसान हो सकता है। ठीक है, सो आप उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में इजीली आप बता सकते हो। बस आपको वही पर्सन के बारे में बताना है जिससे आप डेली बात करते हो, ज़्यादा बात करते हो जिससे। ठीक है, दैट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, BFF और what kind of acronyms are going over there. और उसके बाद आपको नेम बताना है एंड यू कैन ऑल्सो टेल द रिलेशन कि वो अगर आपके कजन है, मैटरनल है या पैटर्नल है, सो यू कैन जस्ट डिस्क्राइब दैट। इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू हैड द कन्वर्सेशन, सो आई हैव इंक्लूडेड कि फरवरी में मैंने वो कन्वर्सेशन हुई थी मेरी। और वो क्यों हुई थी? बिकॉज हम सारे कजन्स जो थे वो इकट्ठा हुए थे एक फैमिली गेट टुगेदर में या फिर एक पार्टी में। ठीक है, उसके बाद हम मिले, बहुत टाइम बाद थे, हम सारे कजन एक साथ बहुत टाइम के बाद इकट्ठे हुए थे। सो वी हैड a lot to discuss with everyone. ठीक है, and then the question number third comes where partition happens between boys and girls. Okay, सबसे पहले बात करेंगे बॉयज की। मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, स्पेसिफिकली फ्रॉम पंजाब। और पंजाब में ज़्यादातर जो कम्युनिटी है दैट बिलोंग्स टू द फार्मिंग। ठीक है, सो आई वुड से कि आप अगर फार्मिंग के बारे में बोलोगे सो दैट वुड बी रियली इजी फॉर यू गाइज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी होगा अगर आप फार्मिंग के बारे में बोलोगे। कैसे आपको बताना इजी है? फॉर एग्जांपल यू कैन जस्ट स्टार्ट सेइंग कि फार्मिंग के बारे में वो बात कर रहे थे। ठीक है, फसल की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, आउटपुट क्या है, उसके बारे में बात कर रहे थे। वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स की बात हो रही थी, पेस्टिसाइड्स की बात हो रही थी, फार्मिंग इक्विपमेंट की बात हो रही थी, और जो उन्होंने नई जमीन खरीदी है उनकी वो बात कर रही थी। एंड फॉर द गर्ल्स, आई डोंट नो मच अबाउट द गर्ल्स की वो क्या कन्वर्सेशन करते हैं, सो दिस इज माई जस्ट गैस। ड्रेसेस की आप बात कर सकते हो, ज्वेलरी की बात कर सकते हो, शूज़ की बात कर सकते हो, शॉपिंग की बात हो सकती है, या फिर एक ट्रैवल की बात आप कर सकते हो कि हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने ये खरीदा, वो खरीदा। लिटरली आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टफ यू आर इनटू। सो जो भी आप अगर बात करते हो, इंक्लूड दैट थिंग। सो लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई यू वर नॉट इंटरेस्टेड। सो सबसे पहले कि मेरे एग्जाम नज़दीक थे। ठीक है, फरवरी मार्च में या अप्रैल में आपके एग्जाम्स होते हैं इंडिया में। ठीक है, तो आप उसका एग्जांपल दे सकती हो कि मेरे एग्जाम्स जो थे वो नियर थे, बहुत नज़दीक थे, और आपको इसीलिए प्रिपेयर करना पड़ा था। तो जितना ज़्यादा वो कन्वर्सेट कर रहे थे उतना ही ज़्यादा आप इरिटेट हो रहे थे, आपको पता नहीं लग रहा था टॉपिक के बारे में। सो यू जस्ट वेंट आउट एंड आपने तब स्टडी की, और 2-3 घंटे स्टडी करने के बाद जब आप वापस आए, सो स्टिल दे वर डूइंग द थिंग. So that was the conversation in which you were not interested. So talking about the sample answer, here it is. Conversations are the daily part of our life. There are many conversations which we like to have, while there are some which we do not like or we are not interested in any case. There are many situations in which I found conversations not interesting. One such thing happened between my cousins Gurnawab, Lavninder, Stinder, Yadvinder, Maninder, Jasbir and I. It happened in February. We had a family get together or party.
We met each other after a long time, so we had a lot of things to discuss. When we boys sat together, we started talking about farming, output, varieties of crops, pesticides, farming equipment, and new land purchasing, and a lot of other stuff also. Even though I could have talked about these topics for a long time, but it was not interesting for me because my exams were near and I did have to prepare about that. Some of the subjects were difficult to understand, and the chaos in that get together was disturbing me. The more they talked about farming, the less I got interested. At last, I went to the backyard and studied there for 3 years. My all cousins are elder than me and have completed their studies, so they had no burden of any kind of exam. On the contrary, I was working very hard to understand the important topics. Even when I got back, they were still talking about the same things. They did not mind at all of me being stepped out of the conversation because they understood that my exams are really important for me. Although it seems very rude to leave the conversation, my cousins understood my situation. If I knew that my exams were going to be postponed due to the coronavirus, then I would have taken part in that conversation actively, not in a passive way. So, this was a conversation in which I was not interested. सो गर्ल्स के लिए एक स्पेशल टिप ये है कि जहाँ जहाँ मैंने फार्मिंग और वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप आउटपुट पेस्टिसाइड्स वगैरह की बात की है, सो यू कैन एडजस्ट द टॉपिक्स जो कि आप लोग बात करते हो आपस में. सो दैट वुड बी रियली कन्वीनियंट. और आपका सारे का सारा जो क्यू कार्ड है वो सेम रह जाएगा. यू जस्ट हैव टू tweak in some of the words. You just have to change some of the words and you can get a brand new cue card for just yourself, girl person. Okay, so now is the time for the vocabulary. The first word is the daily part. Daily part मतलब होता है कि जो चीज़ हम डेली यूज करते हैं, डेली हमारे बीच में रहती है. सेकेंड इज गेट टुगेदर. गेट टुगेदर होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो काफ़ी समय के बाद एक फंक्शन करती हैं जिसमें वो अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं जस्ट एज मिलने के लिए. ठीक है, सो दैट कैन बी अ गेट टुगेदर. आमतौर पर पंजाब में हम कहते हैं रोटी करना. ठीक है, ये ज़्यादातर शादियों के बाद किया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि हमें काफ़ी समय हो जाता है किसी को मिले हुए. सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट अरेंज एंड गेट टुगेदर. नेक्स्ट इज केओस. केओस होता है शोर शराबा. बैकयार्ड. बैकयार्ड होता है जो घरों की पीछे की साइड जो छोटा सा गार्डन बना होता है. कईयों का बड़ा होता है गार्डन, कईयों का बहुत छोटा होता है. सो उसे हम कह सकते हैं बैकयार्ड. अगर वो घर के पीछे है तो. घर के आगे है तो दैट वुड बी अ फ्रंट यार्ड. बर्डन. नेक्स्ट है बर्डन. बर्डन होता है बोझ. ठीक है, किसी भी चीज का बोझ. ऑन द कॉन्ट्रेरी, किसी कोई भी एक चीज हो रही है पहले, उसके उलट अगर दूसरी चीज हो रही है, सो वी यूज द फ्रेज ऑन द कॉन्ट्रेरी. नेक्स्ट इज स्टेप्ड आउट ऑफ द कन्वर्सेशन. मतलब कोई कन्वर्सेशन बीच में छोड़कर चले जाना, देन वी यूज दिस फ्रेज स्टेप्ड आउट ऑफ द कन्वर्सेशन. नेक्स्ट है सीम्स. सीम्स होता है लगना, महसूस होना. नेक्स्ट है पोस्टपोन. सभी को पता ही होगा पोस्टपोन क्या होता है, किसी भी चीज को आगे कर देना या डिले कर देना. नेक्स्ट है एक्टिवली. एक्टिवली पार्टिसिपेशन मतलब पूरे जोर शोर के साथ किसी चीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो इट मीन्स यू आर एक्टिव इन दैट. और पैसिव होता है उसका ऑपोजिट. पैसिव मीन्स कि आप बस किसी चीज में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, जैसे कि आप मेरी वीडियोस देखना ही नहीं चाहते. ठीक है, सो जस्ट मैसिंग विद यू गाइस. These were the all vocabulary words. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, please give a like and please do subscribe to my channel. And if you need some more videos like of cue cards, just click on this playlist. And if for the reading lessons, those are here, and I would really recommend you to watch these two videos as well. So that's all for today.